नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मोदी के खिलाफ एक गठबंधन बना, गाजी बाजे के साथ मुनादी हुई। नीतीश कुमार तब अगुआ बने, जयंत चौधरी भी मंचासीन हुए। तमाम विपक्षी नेता गोलबंद हुए। लगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस चुनौती से आखिर निपटेंगे कैसे। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते गठबंधन बिखरने भी लगा। सबसे पहले नीतीश कुमार ही पलटी मारे और फिर जयंत चौधरी ने भी एनडीए का दामन थाम लिया। अभी जो दल बाकी हैं उनमें भी सिर्फ फुटबॉल तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर कांग्रेस दांतों तले उंगली दबा रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन को लीड करने की इच्छा जाहिर की है। दीदी की इच्छा कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। विपक्षी दलों में कांग्रेस 100 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। फिर नंबर आता है समाजवादी पार्टी का, जिसके 37 सांसद हैं। तो उसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी। ऐसे में ममता बनर्जी का यह प्रस्ताव कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने माना कि ममता बनर्जी की लीडरशिप में इंडिया अलायंस को होना चाहिए। इसका समर्थन उन्होंने किया है। इसके बाद इंडिया अलायंस में घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस राहुल गांधी की लीडरशिप के कसीदे पढ़ रही है। बीजेपी ममता के बयान को लेकर गांधी परिवार पर चुटकी ले रही है। लेकिन आखिर ममता बनर्जी क्यों गठबंधन के लिए पूरी तत्परता के साथ आगे नहीं आई। अक्सर ममता बनर्जी गठबंधन के मंच पर अनमनी ढंग से मौजूद रही थी। अब वो गठबंधन की लीडरशिप पर भी लगातार सवाल उठा रही हैं। कह रही हैं कि इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे सौंपे, मुझे मौका दें। मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी की तरफ से एक इंटरव्यू में क्या कहा गया है, ये देखते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया और इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, अगर तो मुझे मौका दें। मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। यह ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि मेरे सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का यह स्टेटमेंट, जिसके बाद बयानबाजी तेज हो गई है। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है। और ये बाकी इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को मिलकर तय करना है क्या होना है। लेकिन वो हमारी नेता हमारे साथ आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ तो हैं ही। इंडिया गठबंधन को भी अगर फॉर्मली ज्वाइन करती हैं या लीड करने की कोई फैसला, कोई बातचीत सारे इंडिया गठबंधन के घटक लोगों के में होती है तो हमारा तो सहयोग ही रहेगा। हमको ममता जी से क्या समस्या हो सकती है। ममता जी बहुत बड़ी नेता हैं और हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। ममता जी तो बड़ी नेता हैं। अब वो जो कह रही हैं उनको लग रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। खानदान अनेक, ख्वाहिशें एक, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर मेरे अरमान कम निकले। तो ऐसे बहुत सी ख्वाहिशें हैं। हर व्यक्ति जो है वो अब, और आगे की तो कोई संभावना दूर तक उनको जो है वो दशकों नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए कम से कम गठबंधन के ही जो है मुखिया बन जाए। कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। तो आज दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है। क्या लीडर को लेकर इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन है? ममता के बयान से विपक्षी एकता को क्या नुकसान होगा? और क्या चुनाव में हार से कांग्रेस की दावेदारी कमजोर हुई है, खास करके 2 राज्यों में जो स्थिति देखी? क्या कांग्रेस के कारण विपक्षी खेमे से दूर है ममता बनर्जी? और क्या ममता की लीडरशिप में विपक्ष मजबूत होगा?